अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही भरपूर फरमाइश पे जो है वो बनाई जा रही है और ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था एक कस्टमर की तरफ से, जो कि बहुत ही प्यारी सी उन्होंने क्लॉक का ऑर्डर दिया था। इसका जो MDF का साइज़ है वो 16 इंच है और मैंने बगैर ही टाइम वेस्ट किए अपनी जो है मेकिंग स्टार्ट कर दी है। और इसके ऊपर मैं वाइट एक्रेलिक जो है पेंट यूज़ करी हूँ MDF के ऊपर। MDF की बेस का साइज़ 16 इंच है और साथ में जो टेप मैंने यूज़ की है वो मास्किंग टेप के नाम से आपको किसी भी स्टेशनरी बुक शॉप से मिल जाएगी आपके सिटी में ही। और रेज़न हार्डनर जो है मिक्सचर मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ था और ट्राई मीन्स मेजर करके उसको सेट किया हुआ था और इसको मैं दोबारा से मिक्स करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और कंसिस्टेंसी थिक है, बस ठीक ही है, नॉर्मल है। अब जो मैंने क्रिस्टल क्लियर जो रेज़न हार्डनर था मिक्सचर, उसमें मैंने कलर्स ऐड किए हैं डिफरेंट, फ्लोटिंग पाउडर ऐड किया है। आपको पता है क्लॉक सीरीज़ में फ्लोटिंग पाउडर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है रेज़न आर्ट की दुनिया में। तो रेज़न आर्ट की दुनिया में मीका पाउडर और फ्लोटिंग पाउडर में डिफरेंस जो बिगनर हैं उनको थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। बाकी जो एडवांस लेवल पे हैं या बिगनर नहीं हैं, मिड पे हैं, उनको अच्छे से आइडिया होता है कि मीका पाउडर में क्या फ़र्क होता है और मेटालिक जो होते हैं फ्लोटिंग पाउडर उसका क्या होता है। मीका पाउडर जो है वो शाइनी से कलर होता है जो मीका को मिल जाता है, एक एनहेंस हो जाता है कलर। कहीं पे भी आप यूज़ करते हैं तो वो आपको जो है मेटालिक इफ़ेक्ट तो आता है, उसको मेटालिक भी कह सकते हैं, बट वो शाइनिंग होती है। इक्वली जो है रेज़न में मीका पाउडर मिक्स होता है, बट जो फ्लोटिंग पाउडर होता है वो रेज़न पे फ्लोट करता है। तो ये कैसे फ्लोट करता है मैं अभी थोड़ी ही देर में आप लोगों को दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट, कि फ्लोटिंग पाउडर में और मीका पाउडर में क्या फ़र्क होता है। जो मीका पाउडर होते हैं वो एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन फ्लोटिंग जो है वो उसके ऊपर फ्लोट करता है, इसीलिए मेटालिक को हम फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो इन दोनों को आपने मिक्सअप नहीं करना। मीका पाउडर में काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, हमारे पास मार्केट में देखने को मिलते हैं, बट जो फ्लोटिंग पाउडर होता है उसमें हमें 4 से 5 शेड देखने को मिलते हैं, जो कि शेड भी मुख्तलिफ होते हैं गोल्डन सिल्वर के। इसमें ये नहीं होता कि ब्लैक रेड गोल्डन वाइट ब्लू, इस तरह नहीं होता। सिल्वर और गोल्डन के आपको डिफरेंट, कॉपर भी कह सकते हैं उसको, तो उसके शेड आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में। 4 से 5 के अलावा और ज़्यादा नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो रेज़न है वो मैं अपने ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी सारी कस्टमर कहती हैं हमने रेज़न कुछ और ऑर्डर किया था, आपने कुछ और भेज दिया। तो इस तरह नहीं होता। आपको इंस्टाग्राम पे सारी वीडियोस पिक्चर्स सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग विज़िट करें उसके बाद ऑर्डर करें। जब आपको पार्सल रिसीव हो फिर आप इस तरह का ना कहें कि हमें पता नहीं था। आपको छुप छुपा के नहीं भेजा जाता, आपको सब कुछ जो है वो दिया हुआ है। इंस्टा पे ZU कलेक्शन ऑफिशियल के नेम से ऑनलाइन स्टोर है रेज़न आर्ट मटेरियल का। 40,000 प्लस जो हैं उसके फॉलोअर हैं, तो ऑब्वियसली वेबसाइट भी है ZU कलेक्शन ऑफिशियल की, तो इस तरह तो नहीं होता ना कि फ़्रॉड करके भाग जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। फ़्रॉड जो करते हैं उनकी कोई भी ऑफिशियल या मैनेजमेंट नहीं होती, और ना ही वो, अब देखें ना, ये मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है तभी मैं मेकिंग कर रही हूँ। चाहे रेज़न आर्ट एसेसरीज़ की फील्ड में भी कस्टमर यही कहते हैं कि हम एडवांस पेमेंट तो कर दें, लेकिन आप भाग गई तो। मतलब हमने चैनल जो है वो सेटअप किया हुआ है यूट्यूब का, टिकटॉक पे मेरे अकाउंट मैनेज है, सब कुछ मैनेज होने के बावजूद भी आप लोगों को ये शक रह जाता है कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो पाकिस्तानी कौम जो है ना वो फ्रॉड से डरती है, लेकिन जब फ्रॉड उनके साथ हो रहा होता है तब पता नहीं इनकी अकल कहाँ होती है। तो इस चीज़ का आप लोग ख़ास ख्याल रखा करो, ये भी देखा करो कि आगे जगह कौन सी है जहाँ हम ये फ्रॉड वाली बात कर रहे हैं। तो क्लॉक पे आते हैं वापसी, फ्रूट को छोड़ते हैं। और ये जो थीम था ना पिंक और ब्लू में था, तो ये जो है मैंने वेलवेट इफ़ेक्ट इसके अंदर डालना था। ये बेसिकली जो है मार्बल इफ़ेक्ट में रेडी की गई है क्लॉक, और इसके ऊपर 12 फ़ोटोज़ वाला जो थीम चल रहा है आजकल क्लॉक का, इसके ऊपर वो ऐड ऑन होगा। मतलब नीडल्स वगैरह लगेंगी और नंबर्स वगैरह की जगह जो है वो 12 फ़ोटोज़ लगेंगी। और इसको मैं इसीलिए सेटिंग कर रही हूँ ब्लू और पिंक की, ताकि जब मार्बल इफ़ेक्ट आए तो वो इक्वली हर जगह पे पिंक भी हो और ब्लू भी हो। अदरवाइज़ मैं एक साइड पे पिंक कर देती और एक साइड पे ब्लू कर देती, तो वो क्या होता कि एक साइड ब्लू रह जाती
और एक साइड पिंक रह जाती। अब ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है फ्लोटिंग पाउडर, और फ्लोटिंग पाउडर जो है वो मैं रेज़न हार्डनर के मिक्सचर में मिक्स किया था, और ये इसका इफ़ेक्ट आएगा हीट गन से। तो क्लॉक जब भी आप रेज़न आर्ट में बना रहे हो तो उसके लिए आपको लाजमी जो है हीट गन की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये देखिए कि रेज़न हार्डनर का जो मिक्सचर है वो कैसे क्रिस्टल क्लियर इफ़ेक्ट दे रहा है। देखिए शेडोज़ भी आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट आप लोगों को सारा कुछ दिखाया जाता है रेज़न का, तो आप लोगों को शक की गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए कि रिज़ल्ट कैसा होगा। रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। हाँ, अगर आप मिक्सिंग में कोई इशू करते हैं तो फिर वो ये है कि क्योर नहीं होगा। तो ये देखें जी, अब देखें बिल्कुल शीशे की तरह लग रहा है ये। तो एक बंदा जो है वो क्लॉक को हैंडल करने में बड़ी मुश्किल होती है, तो इसीलिए मैंने बड़ी वाली स्टैंड ली और इसको जो है वो मिक्स करना मैंने स्टार्ट कर दिया। जो बेस लेयर थी वो तो ड्राई हो चुकी थी, तो मैंने सुबह सहरी के बाद जो है इसकी फ़ाइनल लेयर लगाई थी। कस्टमर को जल्दी चाहिए थी तो मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी निकल जाए, क्योंकि ये ईद के अलावा ऑर्डर था, ईद से पहले डिस्पैच करना मुश्किल हो रहा था। बट मैंने बड़ी कोशिश की और ईद से पहले इसको इंशाल्लाह डिस्पैच करवाऊँगी। और हीट गन की मदद से मैं हर जगह पे रेज़न फैला रही थी ताकि कहीं भी जगह जो है वो रह ना जाए। तो ये देखें जी, हीट गन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी क्लॉक बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपकी हीट गन नहीं है, अब आप ये देखें कि फ्लोटिंग पाउडर का जो इफ़ेक्ट है ना, गोल्डन गोल्डन आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा फ्लोटिंग पाउडर का इफ़ेक्ट होता है। तो फ्लोटिंग में और मीका में आप लोगों को डिफरेंस आई होप सो के समझ आ गया होगा। तो क्लॉक जो है वो बहुत ही प्यारी बन के रेडी हुई थी। एंड पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट, फ़ाइनल लुक भी इसकी शेयर करूँगी। और कस्टमर को भी बहुत पसंद आई है, उनको मैंने फ़ोटो और वीडियो सेंड की थी। तो आई होप सो कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को भी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यही हमारे लिए एक एज़ाज़ होता है आप लोगों की तरफ से सब्सक्राइब होना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। यही हमारे लिए गिफ्ट होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी ऑडियंस को हमारी जो वीडियो है वो पसंद आ रही है। तो आप लोग लाजमी जो है सब्सक्राइब कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें। तो कंजूसी जो है वो ऑब्वियसली सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो ये है फाइनल लुक। अच्छा, इसके एजिस कॉर्नर्स पे मैंने स्टोन्स वाली लेस लगाई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, और एजिस भी जो है वो क्लीन नज़र आते हैं। तो ये लाजमी आप लोग भी ऐड ऑन किया करें कॉर्नर्स पे, ताकि कॉर्नर्स पे प्यारे लगे। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी होगी, और मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी है। और आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।